हेलो दोस्तों, एबीसी बेसिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 ज्योग्राफी के मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 वाले लेके आया हूं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने इससे भी पहले सारे मॉडल पेपर अपने चैनल पे डाल दिया हूं और आगे भी जो बचे हुए हैं वो डालता जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो है संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? तो ये मानवीय घटक, ह्यूमन कंपोनेंट। ठीक है, मानवीय घटक को संभववाद की अवधारणा में ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगा नगर जैसे मुंबई है तो वहाँ की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में होता है, जैसे गंगा का उत्तर का गंगा मैदान, इन क्षेत्रों में ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है। तो शायद विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी क्षेत्र यही है। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइडेड की संज्ञा दी गई है? तो 4 का जो होगा आंसर हो जाएगा इसका 1921। अच्छा, अगर जनगणना की बात की जाए तो 1872 में सबसे पहली जनगणना होती है, जो नियमित रूप से नहीं थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और 1881 में होता है दूसरी जनगणना, जो नियमित रूप से, यानी 1881 आंसर रहे तो सही है। 1872 वाला नहीं देता है, लेकिन 1881 देता है। ठीक है, याद रखना है ये भी आपको। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ये हो जाएगा, मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 6 का, निम्न में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? ठीक है, 6 का, निम्न में से किस प्रकार का विकास जो है यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? तो इसका हो जाएगा आपका रोपण कृषि। रोपण कृषि जो है ना, यूरोपीय औपनिवेशिक द्वारा किया गया था। ठीक है, प्लांटिंग कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर में किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इस हॉर्टिकल्चर में हो जाता है फल और सब्जियों के उत्पादन से। ठीक है, फ्लोरिकल्चर में फूलों का उत्पादन होता है, और एग्रीकल्चर में अन्न का उत्पादन होता है। फल और सब्जी हॉर्टिकल्चर। निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? रोपण कृषि के उदाहरण नहीं है इसमें से 8 का सी हो जाएगा गेहूं। बाकी कॉफ़ी, गन्ना, रबड़ जो है रोपण कृषि के उदाहरण है। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका हो जाएगा 9 का पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व होता है व्यक्तिगत। ठीक है, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण अमेरिका है। नेक्स्ट, जापान का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है? जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है नगोया। ठीक है। दूसरा है, आगे है 11 नंबर, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? नई औद्योगिक नीति 1991 में आया था। ठीक है, औद्योगिक नीति याद रखिएगा, 1991 में इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर होता है? तो विकसित अर्थव्यवस्था में जो है तृतीयक क्षेत्रक में ज़्यादा निर्भर रहता है लोग। ठीक है, अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था का बात किया जा रहा है तो तृतीयक क्षेत्रक इसका उदाहरण है। कील नहर कहाँ स्थित है? तो कील नहर आपका कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा, कील नहर जर्मनी में होगा। ठीक है, कील नहर जर्मनी में है। 13 का बी नंबर ऑप्शन। 14, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो बताइए, अनवीकरणीय है, चक्रीय है, जैव संसाधन है, ए बी दोनों है। तो 14 का जो आंसर होगा ये चक्रीय संसाधन है। यानी जल जो है ना, अगर देखा जाए तो बारिश के साथ आता है, ठीक है, और फिर वो जल वाष्प द्वारा फिर से वो बादल बन जाता है, यानी बार बार साइकिल के रूप में घूमता है, इसलिए क्या हो जाएगा, चक्रीय संसाधन के उदाहरण है। आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो आर्द्र कृषि में जो है ना 75 सेंटीमीटर से अधिक जो वर्षा चाहिए। ठीक है, और 100 सेंटीमीटर चावल की खेती के लिए चाहिए कम से कम 100 से ओवर, है ना। आगे, अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो अंकलेश्वर खनिज तेल जो है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, और मुंबई हाई तो मुंबई में हो गया। और आपका एक और है, आपका
जो असम के डिब्रूगढ़ में एक आपका तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इस जेनेवा में है। WTO का स्थापना कब हुआ था? तो WTO का स्थापना हुआ था आपका 1995 में, ठीक है, 1995 में। और जबकि GATT, इसी का पुराना नाम था GATT, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1948 में, ये भी पूछ सकता है, 1948 में हुआ था। कोच्चि पतन कहाँ अवस्थित है? तो कोच्चि पतन जो है आपका 19 नंबर का C, केरल में है। कोच्चि पतन केरल में है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में सामाजिक समाज की स्थापना की गई थी? तो सामाजिक समाज की स्थापना आपका द्वितीय में हो जाएगा, सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? भू उपयोग संवर्ग नहीं है, 21 का हो जाएगा सीमांत भूमि। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो जल क्यों बचाना चाहिए? तो ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें सभी के लिए हो जाएगा। जल उपलब्धता से बचने के लिए, निरंतर बढ़ती मांग के लिए, स्थानीय और ऋतुगत असमानता के कारण, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो किस राज्य से नहीं होकर गुजरती? तो गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए ये आपका उत्तर प्रदेश भी गुजरती है, ठीक है, लेकिन बंगाल तक जाती है, लेकिन ये आपका महाराष्ट्र में नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र नहीं है, यानी महाराष्ट्र होगा आंसर। किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया है? तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा 1991। औद्योगिक नीति कब आया था? 1991 में। उदारीकरण वाला यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाला, तो ये 1991 में आया था। द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? 25 नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा मीडोज। मीडोज आपको याद रखना, द लिमिट टू ग्रोथ। अब आपको कल क्लास में जो है ये सब जितना भी अभी बताएं वो पूछेंगे हम, ठीक है, और बाकी भूगोल से और भी जितने ऑब्जेक्टिव क्लास में बताएं वो भी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा एक बार रिवीजन करके आप लोगों को आना है, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।